गुड मॉर्निंग कक्षा चतुर्थ। अपनी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 है जो बेटा आपका, वो है लिंग। लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। तो आप लिंग के बारे में पहले भी आपको पता है, आज हम फिर से देखते हैं। बच्चों, सभी नाम या तो स्त्री जाति के होते हैं या पुरुष जाति को, आपको पता है। या फिर लड़कियों के नाम होंगे या फिर लड़कों के नाम होंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। यह बाघिन है, यह मोरनी की सहेली है, हाथिन इसके साथ रहती है। ओके, ऊपर रंगीन शब्द बाघिन, मोरनी, हाथिन शब्द स्त्री जाति के शब्द हैं। किसके? स्त्री। पता चल रहा है कि ये सब स्त्री हैं। यह बाघ है, यह मोर का मित्र है, हाथी इसके साथ रहता है। ऊपर रंगीन शब्द बाघ, मोर तथा हाथी पुरुष जाति के शब्द हैं। ऊपर क्या थी? महिला, स्त्री जाति के। अब आगे पुरुष जाति के। आप समझ गए होंगे कि लिंग दो तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष। शब्द जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। यह आपकी लिंग की परिभाषा है। इससे स्पष्ट है कि लिंग के दो भेद होते हैं। देखो, लिंग है, उसके दो भेद हैं, एक पुल्लिंग हो गया, एक स्त्रीलिंग हो गया। अब पहले पुल्लिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जिन सब संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिसका भी आपको नाम क्या लगता है, लड़कों जैसा लगता है, तो यानी कि वो क्या होंगे? पुल्लिंग ही होंगे। जैसे अध्यापक, राजा, पिता, भाई, मित्र, पेड़, सिंह आदि। राजा, पेड़, सिंह, ये सब क्या है? ये हमारे हैं पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, यानी कि सबको पता है ये पुरुष है, तो ये आएंगे पुल्लिंग। पेज पलटिए अपना। आप देखिए, स्त्रीलिंग। जिन शब्दों संज्ञा में स्त्री जाति का बोध होता है उससे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका, रानी, माता, बहन, सहेली, कुर्सी आदि। रानी, कुर्सी, अध्यापिका, इनसे पता चल रहा है कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान कैसे होती है? हम जीवित प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षियों की लिंग की पहचान आसानी से करते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे घोड़ा, पिता, बंदर पुल्लिंग है, इसी प्रकार घोड़ी, माता, बंदर या स्त्रीलिंग है। लेकिन निर्जीव या अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का पता लगाना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे शब्दों को लिंग जानने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। ऐसी संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उसके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया और विशेषण शब्दों से होता है। अब देखो बेटा, औरत और आदमी का तो पता चल गया कि जो औरत होंगी ये सब क्या होंगी? स्त्रीलिंग होंगी, और जितने भी आदमी होंगे पुल्लिंग होंगी। लेकिन जो और चीज़ें होती है उनका पहचानना कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग कैसे होता है, हम उनका क्रिया देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, यह कुर्सी टूट गई, तो कुर्सी टूट गई, तो ठीक है। मैंने नया मोबाइल खरीदा। उपयुक्त तो दोनों वाक्यों में कुर्सी और मोबाइल दोनों क्या है? निर्जीव वस्तु हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है। पहले वाक्य में कुर्सी स्त्रीलिंग है क्योंकि इसके साथ प्रयोग की गई क्रिया गई भी स्त्रीलिंग बोध कराती है। यानी कि कुर्सी टूट गई, तो हम कैसे किस औरत के लिए बोलते हैं? तो किसका उच्चारण लग रहा है? इसको देख के, इसकी क्रिया को देख के लग रहा है कि कुर्सी क्या हमारी स्त्रीलिंग है। मोबाइल, मैंने नया मोबाइल खरीदा, ठीक है। तो मोबाइल क्या कर रहा है? विशेषण शब्द नया है, नया तथा क्रिया क्या? खरीदा। तो दोनों ही क्या है? पुल्लिंग की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः जो मोबाइल है वो क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ संज्ञा शब्द अब केवल पुल्लिंग है जो पुरुष जाति के लिए होते हैं। जितने भी देशों के नाम ये आपको याद करने पड़ेंगे। जितने भी देशों के नाम है, जैसे भारत, चीन, जापान आदि, ये पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, विंध्याचल। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मई। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी को नहीं लेना है, बाकी चंद्रमा, राहु, सूर्य आदि जितने भी ग्रह होते हैं। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, मटर आदि। समझे आप? ये आपको याद करने से याद होंगे। तो ये क्या होते हैं? सिर्फ पुल्लिंग होते हैं। पेज पलटिए। अब आया आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आप देखिए, नदियों के नाम गंगा, सरस्वती, सतलज, यमुना आदि। भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम हिंदी, पंजाबी, देवनागरी, हरियाणवी आदि। लिप तिथियों के नाम पहली, दूसरी, तीसरी आदि। ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। ये सब आएंगे स्त्रीलिंग में। फिर है जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई, देखो ई की मात्रा होती है वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नारी, चूड़ी, रस्सी, चांदी, मक्खी आदि, ठीक है। अब है कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी होते हैं जिनका दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रपति, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट आदि। ये स्त्रीलिंग में भी हम उनको यही बोलते हैं
और पुल्लिंग में भी हम यही बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तालिका दे रखी है, इस तालिका को आप ढंग से देखेंगे, इसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग है। तो इस तालिका को, जैसे लड़का का स्त्रीलिंग क्या है लड़की, मामा का मामी, तो इसको पूरी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पेज पलटते हैं, ये देखिए ये पूरी तालिका आपने यहाँ तक अपनी कॉपी में लिखनी है। इससे क्या होगा, आपको आसानी ये रहेगी कि आप जब भी लिखेंगे तो आपको याद होगा, तो आप आसानी से इनको लिख सकेंगे। इसमें विशेष है, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में किया जाता है, ये बदलते नहीं है, पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे खरगोश, कछुआ, बाज, मच्छर, खटमल आदि। ठीक है, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग है। अगर इनको स्त्रीलिंग में बदलना होता है तो इन शब्दों से पहले मादा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मादा। अगर खरगोश होगा तो उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम लिखेंगे मादा खरगोश, मादा कछुआ, मादा मच्छर, मादा बाज आदि। कुछ शब्दों का सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, जैसे कोयल, तितली, गिलहरी, मक्खी, मैना आदि। अब देखो, जैसे वो पुरुष थे, ये कुछ हमेशा क्या रहती है, स्त्रीलिंग में ही होता है। इनके आगे क्या लगा देते हैं, नर शब्द, इनके आगे नर लगाते हैं, जैसे नर कोयल, नर गिलहरी, नर मछली आदि। ठीक है, तो आज अपने इसमें पढ़ा लिंग के बारे में, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। निर्जीव संज्ञा शब्दों को पहचान क्रिया व विशेषण शब्दों से होती है। जो निर्जीव होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं, जो क्रिया होगी या विशेषण होंगे तब हम उन पता लगाते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लिंग का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्रिया के अनुसार लिंग बदलते हैं। तो मैंने आपको जो तालिका लिखने के लिए दी है वो तालिका आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे। कल हम इसके अभ्यास करेंगे।